गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल का और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में हम बातचीत करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर पेंडिंग हो, बकाया हो, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होता है वो आपको दो तरह से दिया जा सकता है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दो तरह से दी जा सकती है। पहले ये आपको करंट लायबिलिटीज में दिया जा सकता है, या फिर आपको बैलेंस शीट के नीचे या इंफॉर्मेशन में इसकी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के हेड के अंदर कब दिया जाएगा? जब किसी भी कंपनी के द्वारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसका अभी तक अगर पेमेंट नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वो आपको करंट लायबिलिटीज के हेड में दिखाया जाएगा। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की घोषणा नहीं की है और उसने जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं वो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो उस कंडीशन में उसकी इंफॉर्मेशन हमें या नीचे या इंफॉर्मेशन में दी भी मिलेगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एरियर फॉर द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 सालों से हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भुगतान नहीं किया। अब इस कंपनी को जब रिकंस्ट्रक्शन का मेथड लगाएगी या इसका रिकंस्ट्रक्शन करेगी, तो स्टार्टिंग की एंट्रियां तो अपनी वैसे ही रहनी है, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले पे बात आएंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का एडजस्टमेंट हम 3 तरह से करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था लेक्चर में। सबसे पहले कि यदि आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसकी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के नीचे गिवन हो या इंफॉर्मेशन में दी हुई हो, और उस एरियल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यानी बकाया लाभांश को पूरी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने त्याग कर दिया है, तो उसकी हमें किसी प्रकार की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा मेथड था कि जब उनमें से कुछ पार्ट का उन्होंने त्याग किया है और कुछ पार्ट का हमने पेमेंट किया है, तो ये वाला क्वेश्चन वही है। इसमें दिया हुआ है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स is in arrear for the last 3 years. One of 12.50 equity share to be issued for each 100 gross preference share dividend. कि 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बन रहा था उसके लिए हमने एक 12.5 रुपए का इक्विटी शेयर उनको अलॉट किया है डिविडेंड के तौर पे। इसका मतलब 100 रुपए में से 12.5 रुपए का उनका पेमेंट हुआ है और 87.50 रुपए उन्होंने त्याग किए हैं। अब उन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग का हमें कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना है, हमें तो केवल जो ये पेमेंट करना है, इस पेमेंट के रिगार्डिंग एंट्री करनी होगी। जो 87.50 रुपीज का जो सैक्रिफिकेशन हुआ है, जो त्याग हुआ है, उस त्याग का हम कोई भी लेखांकन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट अब इसकी एंट्री करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले एंट्री हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में जो रिडक्शन कर रहे हैं, जो वो त्याग कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले लेता हूं इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर का दिया हुआ है इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 12.50 पर शेयर। तो यहाँ पहले अपने इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपए, तो मेंशन कर दिया। यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ अपना जाएगा 12.50 रुपीज, और यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर का अपना टोटल वैल्यू कितना है? 2 लाख, और कितने इक्विटी शेयर थे? 2000। तो यहाँ अपना ऊपर वाले एग्जीक्यूटिव डीआर किया है, उसमें अमाउंट आएगा आपका 2 लाख का, और ट्रांसफर हमने कितने में किया है? 12.5 रुपए वाले में, यानी 12.50, और बाकी बचा हुआ आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये कितना हो जाएगा कि अपने पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे? 2000। एक शेयर को हमने कितने वाले में कन्वर्ट किया है? 12.50 के हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा 25,000। ये वैल्यू हो जाएगी 25,000, और जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो वैल्यू हो जाएगी 1,75,000। तो ये तो एंट्री होगी अपने इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए।
अब एंट्री करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने पास है 1500, टोटल अमाउंट इनका है 1,50,000। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 रुपए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू 75 रुपए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। अब ये जो है यहाँ पे तो आएगा आपका 1500 इंटू 100 1,50,000, 1,50,000। अब नीचे आएगा आपका 1500 इंटू 75, तो ये आपका आ जाएगा आपका 1,12,500 और ये हो जाएगा 37,500। अब ये दोनों एंट्री हो गई। अब इसमें दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज। तो स्टूडेंट इसमें जितने भी अपने रिजर्व दिए होते हैं, अभी रिजर्व अपने 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल रिजर्व और एक होते हैं इनकम रिजर्व। जितने भी अपने इनकम रिजर्व होते हैं उन सबको तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते ही हैं, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उन कैपिटल रिजर्व को हम कब तभी ट्रांसफर करेंगे जब हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि इन रिजर्व को हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे या रिकंस्ट्रक्शन की जो योजना अपना रहे हैं उसमें हमें इनका यूटिलाइजेशन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट को भी हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर कर देंगे। यह हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और अपना कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिया हुआ है 36,000, यहाँ पे भी 36,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ। तो वो भी अपने को आगे काम करना है, अभी नहीं, एंट्री बाद में लेंगे। अब आगे डिविडेंड वाला, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एरियर फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैलकुलेट करना है 3 साल का कितना होगा। तो अपने पास टोटल कैपिटल कितनी है, पैडर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमेशा पैडर कैपिटल पे गिवन होता है, उसी पे दिया जाता है। हमारे पास पैडर कैपिटल है 1,50,000 और कितना इनका कूपन रेट कितना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कूपन रेट स्टूडेंट अपने पास है 6%। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,50,000 का हम 6% निकालेंगे तो ये आपका हो, तो ये हो जाएगा अपना 9,000, यानी पर ईयर का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपने पास कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास होगा 1,50,000 हमारी पैडर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 6% इसका ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 9,000। ये आपका हुआ 1 ईयर का, कितने टाइम का, 1 ईयर का। अगर हमें 3 इयर्स का करना है तो 3 इयर्स का अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9,000, ये हो जाएगा 27,000 रुपीज। अब ये कह रहा है, ये तो अपना 3 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिल गया हमें। अब ये कह रहा है कि हम 100 के लिए 1 शेयर दे रहे हैं, तो टोटल में हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो अपने पास टोटल अमाउंट था और कितने ग्रोस के लिए 1 दे रहे हैं, ये तो अपने पास अमाउंट था। अब हम एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर के लिए, एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए। तो इनको कैंसिल कर देंगे तो अपने पास ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 270। 12.5 देंगे तो ये जाएगा 3375 रुपए। ये कितना जाएगा, 3375 रुपए। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि कैसे ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है,
कि हमारे पास हमें ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितने प्रेफरेंस शेयर ड्यू डेट का पेमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे हमारे पास पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है और उसका कूपन रेट कितना है, और उससे मल्टीप्लाई करते हुए हम पर ईयर का प्रेफरेंस शेयर ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेंगे। और पर ईयर का आने के बाद जितने ईयर का एरियर है, जितने ईयर का बकाया है, उतने ईयर से उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो अपना प्रेफरेंस शेयर ड्यू डेट बकाया है। अब उस बकाया में से हम पेमेंट कितना कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ था कि 100 रुपए के लिए हम एक 12.5 रुपए का इक्विटी शेयर देंगे, तो हम क्या करेंगे, जितना अपने पास पैसा है उतने 100 रुपए का भाग दे देंगे और जितने शेयर्स इश्यू दे रहे हैं उनको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स आने के बाद उनको हम पर शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमें पेमेंट करना है। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गया, अब इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से इसे चार्ज करना होगा। तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, और अमाउंट आएगा 3375, यहाँ पे भी आएगा 3375। अब उसके पेमेंट की एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ जाएगा 3375 रुपए और यहाँ पे भी आ जाएगा 3375। अब इसकी एंट्री कर दी। ये एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। उसमें कहा गया है कि हमने 5000 इक्विटी शेयर इशू किए, ये डायरेक्ट इशू की एंट्री है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये राइट ऑफ वाली एंट्री कर देंगे। तो अब मैं इसमें डायरेक्ट राइट ऑफ वाली एंट्री कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR, सबसे पहले आएगा P&L अकाउंट का DR बैलेंस, फिर आएगी गुडविल, फिर आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास पैसा कितना है। तो इसमें हम तीन जितने भी कैपिटल रिडक्शन वाले, जैसे ये एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू अपने पास ये है, एक वैल्यू अपने पास ये है, ये तीनों वैल्यू को तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और एक हमने यहाँ पेमेंट किया है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस करना है। इन तीनों को प्लस करके ये माइनस कर देंगे तो अपने पास वैल्यू बचेगी 245,125। हमारे पास P&L, अब इसमें से हमारे पास P&L का बैलेंस कितना है, 1,10,375, यह जाएगा 1,10,375। गुडविल का अमाउंट अपने पास है इसमें 50,000। उसके बाद अपने पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है 7,250, फिर आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, जिसका वैल्यू आएगा 77,500। अब ये प्लांट एंड मशीनरी का कितना पार्ट होगा कि इस टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से इन तीनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू अपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए आएगी। अब इसके बाद हमें ये लास्ट इशू वाली एंट्री करनी है। अब इशू की सिंपल एंट्री होती है जो हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां अपना आ जाएगा 5,000 इंटू 5,000 अपने शेयर्स थे और 12.5 के हिसाब से उनको हमने इशू किया था, तो ये हो जाएगा आपका
62,500, यहाँ पे भी 62,500। अब इनको ट्रांसफर में एंट्री कर देंगे, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा 62,500, और यहाँ पे भी हो जाएगा 62,500। तो अब स्टूडेंट ये तो इसकी हो गई सारी एंट्री। अब इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आएगा इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सबसे पहले ले लेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अपने वही रहेंगे जो पहले थे, 1500 प्रेफरेंस शेयर थे 6% वाले एट द रेट 70 रुपीज 75 रुपीज, ये हो जाएगा 1,12,500 रुपए की। अब अपने पास आएंगे इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर अपने दो तरह के थे, एक तो जो हमने स्टार्टिंग में कैपिटल रिडक्शन वाली एंट्री में दिया था। कैपिटल रिडक्शन वाली एंट्री में अपने पास थे 2000 शेयर। कितने शेयर थे? 2000, और 5000 हमने अभी ये इश्यू किए, तो कितने हो गए? 2 और 5 7,000। तो यहाँ आ जाएंगे 7,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 12.50। इनका अमाउंट हो जाएगा 87,500। उसके बाद हमने 270 शेयर्स इक्विटी शेयर एट द रेट 12.5 इश्यूड फॉर अदर देन कैश। और ये अपने आगे 3375 रुपये। उसके बाद इसमें से क्या आएगा? ये दोनों ये हो गए अपने इक्विटी शेयर कैपिटल के। रिजर्व कैपिटल को हमने यूज कर लिया, ये नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो हमें बैंक से पैसा मिला है इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा। इसमें आएगा क्रेडिटर्स। यहाँ आ जाएगा बी कैटेगरी जो इसकी आ जाएगी वो आएगी करंट लायबिलिटी, और इसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स। और ये जितने थे उतने ही आ जाएंगे। ये अपने थे 42,500, और इनका रहेगा 2,45,875। अब इस तरफ आ जाएंगे एसेट्स में, जो इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। एसेट्स में अपना ले लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स पहले तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 की। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब इसमें टोटल अपने पास था 1,52,500, जिसमें से हमने 77,500 को कम कर दिया 75,000। उसके बाद आ जाएगा इसका करंट असेट्स। करंट असेट्स में स्टॉक आ जाएगा 79,175। डेटर्स आ जाएंगे 30,200 के। और फिर आएगा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना रहा कि हमें बैंक से मिला कितना? कि बैंक से हमें मिला 62,500, और अपने पास ओवरड्राफ्ट कितने का था? अपने पास ओवरड्राफ्ट था 51,000 का, तो अपने पास वैल्यू रहेगी 11,500 की, और इनका टोटल हो जाएगा 2,45,875। तो स्टूडेंट ये देखो हमने कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।